टोटल मास यहाँ कितना होगा, m कितना हो जाएगा 8000 तो इंजन का है और वैगन्स कितने हैं 5, तो 2000 इंटू 5 10,000 प्लस 8,000 18,000 kg। भाई जब ये ट्रेन मूव करने के लिए इंजन फोर्स लगाएगा तो ट्रैक ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो बच्चों नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा बताया कोई बच्चा? अब तो कर लिया आपने ये। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा 40,000 माइनस कितना है बच्चों, ये कितना फोर्स लगा रहा है ऑपोजिट 5,000, तो ये हो जाएगा 35,000 न्यूटन। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्या सेकंड पार्ट में बच्चों एक्सेलरेशन बताना है, ए क्या होता है F/m, नेट फोर्स कितना है 35,000 अपॉन m कितना है 18,000। बेटा ये जीरो कट जाएंगी तो ये 35/18 को आप डिवाइड यहाँ कर लेना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। अब तो आया समझ में। अब ये पूछा गया है कि जो फर्स्ट वैगन जो है वो सेकंड पर कितना फोर्स लगाएगा बच्चों, वो क्योंकि फर्स्ट वैगन जो है वो 4 वैगन को खींच रहा है, वो इतना फोर्स लगाएगा यहां पर कि चारों वैगन आगे जाएं। बच्चों दो यहां पर सेंटेंस है, एक तो क्या है इंजन टोटल कितना फोर्स लगा रहा है और इंजन वैगन 1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, दो सेंटेंस है। इंजन जो टोटल फोर्स यहां लगा रहा है वो 40,000 लगा रहा है, लेकिन वैगन 1 पे कितना लगाएगा, ये कि पांचों मूव करें। भाई इंजन इन पे कितना फोर्स लगाएगा कि पांचों मूव करें, वैगन 1 वैगन 2 पे कितना लगाएगा कि चारों मूव करें। भाई चारों का m कितना हो गया, पार्ट थर्ड में चारों का m कितना हो गया बच्चों 2000 इंटू 4, और बेटा f क्या होता है ma, तो कितना हो गया 2000 इंटू 4। ए कितना है भाई, ए तो आपको पता सब एक साथ मूव कर रहे हैं, ए तो कॉमन ही रहेगा। ए कितना है 35/18। तो बच्चों जो भी आंसर आएगा वो लिख लेना। न्यूटन फर्स्ट का आंसर ये है, क्या सेकंड का आंसर ये है 1.94 और थर्ड का आंसर है बच्चों